हेलो एवरीवन। तो आज है दिवाली। तो दिवाली पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर को साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, जिसके साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो बस उठते से ही सबसे पहले मैंने की घर की क्लीनिंग। आज है, वैसे देखा जाए तो अमावस्या है, दीपावली है और साथ ही साथ आज हमने चौदस भी मानी है। तो बस हम लोग सब नहा कर हो गए रेडी। मैं भी रेडी नहीं हुई, मैं साड़ी पहनूंगी अभी थोड़ी देर में। और आज सब नहा रहे ना, सब लोगों को उपटन से नहलाया, मतलब दोनों बच्चों को, और मैंने भी नहाया। अभी ये नहा रहे हैं क्योंकि चौदस को हम लोग उपटन से नहाते हैं। तो बस अब मैं थोड़ी देर में साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होंगी। मैं सोच रही हूँ अपना थोड़ा सा बेसिक काम कर लूँ किचन का और फिर होती हूँ मैं रेडी। कपड़े वगैरह भी मेरे एक बार के वॉश हो गए हैं, बर्तन वगैरह मैं थोड़ी देर में लगा लूँगी। इन लोगों को भेजती हूँ रेडी करके, फिर थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। बस फिर जब मैं रूम में आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो उसके साथ ही मैंने रूम की जो बेडशीट थी वो भी मैंने चेंज कर दी थी। इस बार नई बेडशीट नहीं ला पाए थे हम लोग, तो हमने हमारे पास जो रखी हुई थी जिसे हम कम यूज़ करते, मैंने उसे लगा दिया था। किचन में आके सबसे पहले मैंने खसखस और काजू को भिगो दिया था ग्रेवी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने चावल पकने के लिए रख दिया था क्योंकि हमें बनाना था पुलाव। तो पुलाव के लिए चावल को ठंडा होना ज़रूरी होता है। तो बस जल्दी से फिर मैंने पनीर को कट कर लिया था। पनीर को मैंने सुबह ही फ्रिज से निकाल कर रख दिया था, छोटे छोटे पीसेस में हमने उसे कट कर लिया था। और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा घी लेकर काजू को भी रोस्ट कर लिया था क्योंकि हम काजू पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले थे। जब काजू ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए थे तो उसी में हमने पनीर को भी रोस्ट कर लिया था। तो अभी हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने जो शिमला मिर्च और टमाटर की ग्रेवी होती वो बनाई थी, उसी में खसखस और काजू भी ऐड कर दिया था। और दूसरी तरफ तब तक मेरे चावल भी पक कर तैयार थे और ठंडे भी हो गए थे क्योंकि पुलाव के जो चावल होते हैं ना थोड़े से खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। तो हमने उसे कुकर से निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करने छोड़ दिया था। और सारी सब्जियों को कट कर कर पहले मैंने उसे कुक किया। शिमला मिर्च, गाजर, आलू, हम लोग गोभी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि मैं और दादी बिल्कुल भी गोभी नहीं खाते। तो इतना मेरा खाना ऑलमोस्ट डन था। और फिर जल्दी से मैंने लगा लिया था आटा क्योंकि हम लोग बनाते हैं पूड़ी। बस इतनी तैयारी करके बेसिक सी मैं आ गई थी नीचे शॉप पर, क्योंकि शॉप पर जो हम लोग मांडने बनाते हैं वो दूसरे दिन सुबह में ही बनाते हैं, मतलब दिवाली वाले दिन ही बनाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से पहले जहाँ पर मैंने पूरी शॉप पर छोटे छोटे से मांडने बनाए और फिर ऊपर गई जहाँ पर हम लोगों के यहाँ होनी थी पूजा। मैंने वहाँ पर सब जगह जो फ्लावर होते हैं शगुन के लिए जो बनाए जाते हैं वो मांडने बनाए, और ये जो 16 दिए हम लोग पूजा के लिए रखते हैं वो बनाए। और इसी बीच में मम्मी ने भी पूजा की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी क्योंकि 1:30 तक का मुहूर्त अच्छा था। फिर हम लोगों का सबका लंच हुआ और फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद डायरेक्ट मिल रही मैं आपको शाम को 4 बजे के लगभग। तो मैंने सबसे पहले सभ्या को रेडी किया क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि 5 बजे तक हम पूजा स्टार्ट कर देंगे। हमारे यहाँ पर अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग बिना मुहूर्त से पूजा स्टार्ट करते हैं और गोधूली बेला के समय तक हमारी पूजा कंप्लीट होनी चाहिए। मैं हो गई हूँ रेडी दिवाली पूजा के लिए, देख सकते हैं ये आप मेरा लुक। बट मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मैं चूड़ियाँ नीचे जाके ऐड करूँगी क्योंकि मेरा डिसाइड ही नहीं था मुझे कौन सी साड़ी पहनना है, इस वजह से। तो मैं जल्दी से पहले जाती हूँ नीचे और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बस फिर क्या था, मैं आई नीचे तो मुझे लगा शायद पूजा स्टार्ट हो गई है, बट नहीं हुई थी। मम्मी वेट ही कर रहे थे पूजा स्टार्ट करने का। तो बस मेरे आने के बाद मैं जल्दी से पूजा स्टार्ट की क्योंकि हम लोगों का मुझे नहीं पता था कि ये बैठेंगे इस बार पूजा में। हर बार तो चाचा पहले करते थे पूजा, फिर भैया ने की। इस बार पहली बार ही ये पूजा कर रहे तो मुझे लगा पापा करेंगे। बस घर की पूजा की ऊपर, और उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद में फिर जो नीचे दुकान है जहाँ पर गल्ला बोला जाता है वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पूजा वूजा की। साथिया वगैरह बनाकर गुड़ धने का कुछ प्रसाद वगैरह जो भी रखना होता है मम्मी ने बताया था, वैसे वहाँ की पूजा की। और इन्होंने तो पूजा कर ली थी। फिर उसके बाद हमें दियों की पूजा करना होता है। शाम के समय हम इस तरह से दियों की पूजा करते हैं। 16 दिए जो होते हैं अलग से जो इसकी पूजा की जाती है, पूजा के दिए जैसे बोलते हैं, उसमें कंकु, चावल और जो धानी होती है वो, और पताशे और जो फूल वगैरह होते हैं वो डालकर इसकी हम पूजा करते हैं अलग से। और फिर ये जो पूजा के दिए होते हैं ये घर के हर जगह पर एक एक रखा जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमें दिए लगाना होता है वो हम लगाते हैं। तो ये घर की लेडीज़ से करती हैं और ये शाम के समय की जाती है, मतलब बिल्कुल शाम का समय हो जाता है ना, ये पूजा तब की जाती है। और साथ ही साथ ना एक मूर्ति आती है लक्ष्मी जी की जिसमें 5 मूर्ति रहती है उनकी। और
धूप ही देते हैं, वो धूप छोड़ते हैं वहीं पर, और उनको पेड़े का मेन स्पेशली पेड़े का प्रसाद चढ़ा मतलब खिलाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो देख सकते हैं वो मूर्ति वहाँ पर रखी है, और इस तरह से 2 कुल्हड़ रखते हैं, इसके अंदर धानी और पताशे रहते हैं, और 5 मैदे की जो पपड़ी हम बनाते हैं शक्कर डालकर, वो रखते हैं उसके ऊपर। फिर इसके बाद हम लोगों ने सारे दिए हैं जो सभी जगह घर में रख दिए थे, पहले नीचे शॉप पर भिजवाए, दुकान पर लगाए, और फिर पूरे घर में एक एक पहले पूजा के दिए रखे, और उसके बाद फिर हमें जो भी एक्स्ट्रा दिए लगाना होता है फिर हम लोगों ने वो दिए लगाए थे। तो तुलसी जी आंवले में हमने अलग से लगाए, बाकी की छत पर भी बहुत सारे ऊपर छत पर हमारे यहाँ बेलपत्री है, वहाँ पर भी हम लोगों ने दिए वगैरह लगा दिए थे। घर पर सभी चीज़ है, तुलसी, और ऊपर छत की टंकी जो होती है वहाँ पर भी, अगर किसी के घर में कुआँ होता है तो वो वहाँ पर लगाते, तो हमने टंकी पर दिया लगाया था मैंने। और फिर आकर हम लोगों ने पूजा की, पहले मम्मी ने की पूजा, क्योंकि बारी बारी से हम लोग फिर एक एक करके आराम से शांति से पूजा करते जाते हैं। फिर आज ही के दिन हम लोग लॉकर वगैरह की हमारी जो होती है उसकी भी पूजा करते हैं, जहाँ पर भी मतलब लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बस इस तरह से हम लोगों ने फटाफट से की पूजा, क्योंकि जल्दी इतना कितना ही कुछ भी कर लो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि फिर हमें मंदिर भी जाना रहता है, हम लोग मंदिर भी जाते हैं दीपक वगैरह लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह लिया हम लोगों ने, और फिर क्या था, हम बच्चों को लेकर मंदिर के जैसे ही दर्शन खुले हम लोग चले गए थे मंदिर। तो मंदिर से हम लोग क्या, घर के पास में एक और शंकर मंदिर है, वहाँ भी हम लोग गए थे दीपक लगाने। और इस मंदिर के आगे की साइड एक और बड़ा मंदिर बोला जाता है, जहाँ पर शायद विष्णु लक्ष्मी जी का ही वास है, तो वहाँ पर भी जाकर हम लोगों ने दीपक वगैरह लगाया था। वैसे तो हर दिवाली पे हम लोग सभी जाते हैं, बट नीचे भी चाची के यहाँ शायद पूजा नहीं हुई थी तो वो लोग नहीं गए थे, तो मम्मी और हम लोग ही इस बार मंदिर हो आए थे। और फिर जितने भी परिवार के घर हैं, मतलब हमारे 2-3 घर हैं परिवार वाले, वहाँ जाकर हम लोग एक दूसरे मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने पूजा की, बाहर के साथ शंकर जी का मंदिर था, वहाँ पर भी हम लोगों ने दीपक वीपक लगाया। और फिर वहाँ से आते वक्त मैं बच्चों को लेकर और इनके साथ में चाचा जी का घर जो है वहाँ पर चली गई थी पैर वगैरह पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे सभ्या की फ्रेंड किया, वहाँ पर हम लोगों ने मिठाई दी उन लोगों को, और थोड़े से मोड़े पटाखे ले गए थे, वो भी उनको देकर आए। और उसके बाद फिर महालक्ष्मी मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन होता है। हर साल हम सोचते हैं कि जाएंगे, पर बच्चे पटाखे फोड़ने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें जाने का होश ही नहीं रहता, और हम लोग भी नहीं आ पाते किसी ना किसी कारण से। बट इस बार हम सभ्या की फ्रेंड के घर आए थे, तो उन्हीं के घर से थोड़ा ही पास ही था मंदिर, तो हमने सोचा चलो मंदिर भी हो आते हैं। और हम थोड़ा सा टाइम से फ्री भी हो गए थे आज, जल्दी सब कुछ हो गया था, खाना वाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। और जो घर पे चाची वगैरह आने वाले थे वो आ गए थे मेरे आने से, मंदिर आने से पहले ही, तो वो भी नहीं था ऐसा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी निकलवाए, यहाँ पर एक सेल्फ़ी पॉइंट बना देते हैं साइड ही में, तो अच्छे से सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर क्लिक करवाते हैं। ये यूनिकॉर्न बना हुआ था, तो दोनों बच्चों ने तो यूनिकॉर्न के पास में भी फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाए। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पर एक फैमिली फ़ोटो भी लिया। फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे घर, और हमें कहीं जाना नहीं था। एक और जो दादी हैं परिवार के वहाँ गए थे, उनके अभी पैर वैर छू कर आए। फिर हम लोग करते हैं रात जागरण, तो फिर चेंज वेंज कर हम लोग बैठे हुए थे। अभी कभी सुबह की 3:45 के लगभग समय हो रहा है, पूरा रात तो हम लोग का निकल गया था। फिर उसके बाद तो नींद भी नहीं आती, तो फिर ऊपर गई मैं 4 बजे के लगभग, हम लोग हवन करते। तो मैंने सबसे पहले धूप देने के लिए जो कंडा होता है वो मैंने रख दिया था गैस पर। और देखिए बाहर का व्यू, अधिकतर हमारे यहाँ पर सभी लोग रात्रि जागरण करते हैं। बस जैसे ही कंडा हो गया था ऑलमोस्ट, उसको लेकर मैं आ गई थी नीचे। फिर हम लोगों ने किया था हवन स्टार्ट। तो वैसे जब पहले पंडित जी आते थे तो वो बड़े लेवल पे करवाते थे, तो हम लोगों ने इस बार घर पर छोटे लेवल पे ही किया। बाकी सब लोग तो सो गए थे, मम्मी और मैं ही बस जाग रहे थे। तो बस जल्दी जल्दी से हवन किया। जो भी आपको माला करना होता है या फिर पाठ पढ़ना होता है या जो भी है, तो वो आप करते रहो, बस कैसे भी मतलब पूरी रात जागना होता है। और सुबह के समय 5 बजे अपने घर की झाड़ू निकाल कर बाहर डालकर और एक कचरे का ढेर लगाकर वहाँ पर दीपक वगैरह लगाते हैं। तो बस वो सब किया। ये सब करते करते ही ना 5:30 के लगभग का समय हो गया था। हम लोग सॉरी 5:30 बोल रही हूँ, हाँ 4:30 पौने 5 के लगभग का समय हो गया था। आहुति भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, पहली बार अकेले अकेले सब कुछ किया, तो भी फिर डर डर के साथ में कुछ गलतियाँ भी हुई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। फिर हम लोगों ने की आरती, फटाफट से आरती भी की जाती है सुबह हवन करने के बाद में। 4:15 के लगभग इस समय हो गया था। फिर हम लोगों ने आरती वगैरह की,
भगवान लक्ष्मी जी की फिर से पूजा की। जो भी कंकु चावल जो भी सप्तधन रखा जाता है वो सब ये सब कर कर मम्मी ने पूजा की पहले, फिर मैंने पूजा की और फिर हम लोगों ने की आरती। आरती वगैरह करने के बाद फिर बस दीपक लगा के फिर मैं चली गई थी हाथ पैर वगैरह धोकर ऊपर। तो ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर हम लोगों ने लगाया था दीपक और फिर हाथ मुँह वगैरह धो लिया था और बिल्कुल नींद इस समय तक चली गई थी, 5 के लगभग समय हो रहा था। तो इस तरह से इस बार हमारी निकली दिवाली। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो हमारी दिवाली का पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।